91.2 एफएम सुन रहे हमारे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मौका है बात करने का स्वास्थ्य पे, पोषण पे और कुछ हमारी रोजमर्रा के कुछ अपनी जो दैनिक दिनचर्या है या दैनिक खान पान है उसमें कुछ चेंज करने का। क्योंकि ये मौका है हमारा जिसमें हम साल भर में हम एक वीक मनाते हैं पोषण सप्ताह के रूप में, जो कि प्रतिवर्ष सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि अलग अलग बातें हो रही हैं पोषण के बारे में, बच्चों के पोषण, महिलाओं के पोषण और वर्किंग महिलाओं का अलग क्राइटेरिया है और कई सारी बातें हो रही हैं पोषण के बारे में। तो इसी बीच जो मैं एक बात लेके आपके सामने आई हूँ वो है महिलाओं के स्वास्थ्य में पोषण की भूमिका। वैसे तो बहुत बातें हो चुकी हैं कि महिलाओं को भोजन कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन आज क्योंकि ये मौका ही ऐसा है कि जिसमें हमें बात करनी भी चाहिए। और महिलाएं अक्सर जो हैं अपने स्वास्थ्य को कई कारणों से अनदेखा कर देती हैं, अपनी पोषण आवश्यकताओं के प्रति लापरवाह रहती हैं। तो ऐसे में कैसे हम इस रेडियो के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू या इस बातचीत के थ्रू हम कैसे थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं कि महिलाओं की जो पोषण आवश्यकता है क्यों वो थोड़ा सा पीछे रह जाती है पुरुषों की अपेक्षा, और क्या कोई ऐसी आवश्यकता है जो ज़्यादा हैं पुरुषों में, और हैं तो क्यों हैं पुरुषों से ज़्यादा। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज, इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले महिला स्वास्थ्य में पोषण का महत्व। पोषण का महत्व प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर किसी की पोषण आवश्यकता भिन्न है। अब जहां तक हम आज बात कर रहे हैं महिला स्वास्थ्य की, तो महिलाओं में क्योंकि कई परिवर्तन ऐसे होते हैं, कई बदलाव ऐसे आते हैं जिसमें उनकी जो पोषण आवश्यकता है वो बदल जाती है। तो उस परिस्थिति में हमें क्या भोजन करना चाहिए, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें इस समय कुछ अधिक न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता है, या किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता हमें ज्यादा है। पोषक तत्व अगर ना समझ में आए तो कौन कौन से भोज्य पदार्थ हमें ऐसे हैं जो हमें ज्यादा ले लेने चाहिए। तो यही सब बातें हम करते हैं आज। तो जो कई ऐसे तरीके हैं जिनको बताया गया है कि इनके द्वारा हम स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं किसी महिला के। जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा महिलाओं में पाया जाता है। अब ये क्यों हो जाता है? क्योंकि एक होता है आपका जो मासिक धर्म होता है, उसके समय हार्मोन्स बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं। प्रेगनेंसी के समय बहुत अप डाउन होता है, लैक्टेशन के समय अप डाउन होता है, फिर जो आपका मेनोपॉज है उसके समय फिर अप डाउन होता है हार्मोन्स का। तो पूरी थ्रू आउट द लाइफ हार्मोन्स का अप डाउन चलता रहता है। तो कैसे इसको बैलेंस में लाया जाए और कौन से पोषक तत्व खाए जाएं जिससे बैलेंस में आ जाए, तो आधा स्वास्थ्य तो महिला का यहीं पे इम्प्रूव हो सकता है इससे। दूसरा, प्रजनन स्वास्थ्य। प्रजनन स्वास्थ्य जैसे ड्यूरिंग द कंसेप्शन मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान अगर महिला को उचित पोषण दिया जाए, उसे आयरन, कैल्शियम और इसके अलावा फोलिक एसिड, ये जो सारे पोषक तत्व हैं ये पर्याप्त मात्रा में दिए जाएं, तो उसका जो प्रजनन स्वास्थ्य है वो भी, और उस समय जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तकलीफें होती हैं, उनको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा हड्डियों का स्वास्थ्य। महिलाओं में आपने सुना होगा कि ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस की, क्योंकि कैल्शियम जो होता है, जब महिला फीड करा रही होती है बच्चे को, तो दूध पिलाती है बच्चे को, दूध के थ्रू बच्चे में भी जाता है कैल्शियम। तो इससे बॉडी से कैल्शियम थोड़ा थोड़ा करके कम होता है। तो इस कंडीशन में करना क्या है कि आपको एडिशनल कैल्शियम लेना है, या दूध लेना है, या मतलब कैल्शियम के कोई सोर्सेज लेने हैं, या कोई टैबलेट्स लेनी है कैल्शियम की। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हड्डियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य की जहां तक बात है, उसमें अगर आप देखिएगा, अगर आपका स्वस्थ शरीर है, आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, आप पर्याप्त पोषण ले रहे हैं, तो आपका मूड खुद ही अच्छा रहता है। जो अवसाद है, चिंता है, टेंशन है, ये सब खुद ही दूर हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? विटामिन बी लेना है अधिक मात्रा में, मैग्नीशियम, आयरन, ये आपके क्या करते हैं, मूड को भी हैंडल करते हैं, मूड को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ऊर्जा स्तर, क्योंकि सुबह से शाम तक काम है, घर के काम, बाहर के काम, आजकल ज्यादातर वर्किंग लेडीज हो गई हैं, तो आपको घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, तो शाम होते होते क्या होता है कि आपकी बॉडी बहुत थक जाती है, आपका एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर जो होता है बहुत डाउन चला जाता है। तो ऐसे में करना क्या है, थोड़ा सा रिच
सोर्सेज हैं एनर्जी के, वो आपको अपनी डाइट में बढ़ा लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन, वसा, इस टाइप की चीज़ें आपको अपने खाने में शामिल कर लेनी है। इसके अलावा आयरन की कमी से आप, कई लोगों को मतलब अंदाज नहीं आता है कई बार हमें, लेकिन वो थकान, कमजोरी, आयरन की कमी भी अगर बॉडी में होती है तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। तो अब बात ये होती है कि महिलाओं का पोषण जो आवश्यकता है महिलाओं की, वो पुरुषों से भिन्न क्यों होती है। एक ही उम्र का अगर पुरुष है और महिला है तो उसमें क्यों अलग अलग आवश्यकताएं हैं, और कोई पोषक तत्व ऐसे क्यों हैं जो महिलाओं में ज्यादा जिसकी आवश्यकता होती है। तो इसके देखिए, आप अगर शुरुआत से शुरू करते हैं तो पहले आपको मेंस्ट्रुएशन मीन्स मासिक धर्म, उसके बाद गर्भावस्था, स्तनपान, और लास्ट में जो आपको मेनोपॉज होता है। तो ये जो चारों स्टेप बाय स्टेप आपकी एज के साथ जो आपके सामने टास्क आते हैं, तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, ब्लड लॉस और बहुत कुछ आपके साथ होता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि पोषक तत्व आपको पर्याप्त मात्रा में लेने हैं इन सभी परिस्थितियों में। जैसे आयरन, देखिए मासिक धर्म के वजह से काफी ब्लड लॉस होता है हर महीने। इसके अलावा जब आप प्रजनन मतलब बच्चे पैदा करने के दौरान भी बहुत ब्लड लॉस होता है। तो इससे जो एक कंटिन्यूस जो लैक है आयरन का, वो बॉडी में बना रहता है। चाहे आप अगर रेगुलर आप आयरन सोर्सेज लेते हैं तो हम उसको दूर कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अपनी डाइट में आयरन के सोर्सेज बढ़ा लेने हैं। अब कैसे पता चले कि आपको आयरन की कमी हुई? एक तो ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन अगर आपका लो है तो आपको पता चल जाता है। इसके अलावा एक कुछ प्री सिम्टम्स होते हैं, जैसे सुस्ती आना, आपको ऊर्जा का मतलब ऐसे कमजोरी लगना, या फिर बिल्कुल किसी काम को करने की ताकत ना होना, और दिन ढलते ढलते मतलब शाम होते होते आप बिल्कुल थकान महसूस करें, बिल्कुल ऐसा लगे कि आप लेट जाओ, कुछ काम नहीं हो सकता। इस प्रकार की स्थिति आ जाए तो समझिए आप में आयरन की कमी हो सकती है। तो आप एक टेस्ट करा सकते हैं अपना। तो जो लगभग 50 से 60% महिलाओं में आयरन की कमी पाई जाती है, लगभग। इंडियन, उसमें बता रही हूँ मैं आपको, इंडियन सिनेरियो है। और अगर बात करते हैं कौन से स्रोत हैं, किन स्रोतों से हमें आयरन मिल सकता है, तो जैसे मांस है, इसके अलावा जो समुद्री सी फूड्स होते हैं उनमें भी आपका अच्छा सोर्स है आयरन का। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, दालें खाइए, मेवे खाइए, किशमिश खाइए, अंजीर खाइए। दे आर ऑल आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो आप इनमें से कोई भी चीज ले सकते हैं, ये सभी आपके अच्छे सोर्सेज हैं। इसके अलावा साथ में अगर आप विटामिन सी की कुछ फूड वो ले लें तो आपका जो आयरन का अवशोषण होता है उसको बढ़ा देता है। विटामिन सी की प्रेजेंस जो है आयरन के अवशोषण को बढ़ाती है। एक होता है आपने आयरन इंटेक किया, दूसरा होता है वो कितना प्रतिशत अवशोषित हुआ, है ना। तो अगर आप साथ में कुछ विटामिन सी के स्रोत ले लें, जैसे संतरा, नींबू, आंवला कुछ ले लें, तो इससे क्या होगा कि आपका आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा कैल्शियम की जैसे हमने पहले भी बात करी है, कैल्शियम की कमी हो जाती है महिलाओं के शरीर में। मुख्य रूप से पता कैसे चलेगा? जैसे चिड़चिड़ापन, टेंशन में रहेंगे, एक अजीब सा तनाव फील करेंगे और मूड स्विंग्स होंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं। कैल्शियम मैक्सिमम जो होता है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में अच्छा होता है। इसके अलावा कैल्शियम के अवशोषण के लिए आपको विटामिन डी और मैग्नीशियम साथ में लेना है। विटामिन डी आपको पता है सूर्य की रोशनी से आपको मिल जाता है, और इसके अलावा मैग्नीशियम के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स ये ले सकते हैं। तो आपका इससे कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाएगा, तो आपकी बॉडी में जो इसकी डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको ज्यादा लेने हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में जैसे आप अलसी, अखरोट, चिया सीड्स, या फिर कुछ फिश भी हैं जिसमें आती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होती हैं, तो उनको आप ले सकते हैं। विटामिन डी आपको बिल्कुल आपको प्रॉपर लेना है। विटामिन डी में एक तो आपको बता दिया जैसे कि आपको सूर्य की रोशनी, और अगर आपने खाना तो अंडे की जर्दी है या फिर दूध है, अनाज हैं, इनमें आपका विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है। जिंक आपका अगला पोषक तत्व है जो आपको पर्याप्त में लेना है अच्छी मात्रा में। जिंक जो आपका मेन होता है वो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। दूसरा, थक्का जमाने में बहुत, ब्लड क्लॉट में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है जिंक का। और स्रोत की बात करें तो नॉनवेज में होता है। इसके अलावा फलियां, बीज, मेवे, इन सभी में आपका जिंक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब
आपको अगर अपना स्वास्थ्य सुधारना है, अगर आपको अपने जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो कम करनी है, तो किस प्रकार का आपने भोजन करना है। जैसे फलों और सब्जियां को जरूर खाइए, खूब खाइए। मतलब कि अगर आप लंच में और डिनर पे एक एक बाउल दाल, एक एक बाउल सब्जी अच्छे से खाइए। और इसके अलावा परिष्कृत अनाज को कम करते हुए साबुत अनाज, जैसे कह रहे हैं मोटा अनाज खाइए, ठीक है, मोटा अनाज खाइए। मछली, मुर्गी जैसे कम वसा वाले प्रोटीन स्रोत खाइए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालें खाइए खूब सारी, दूध पीजिए। इसके अलावा चीनी और प्रसंस्कृत जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन आप बिल्कुल कम कीजिए। और बहुत सारा पानी पीजिए, अच्छी मात्रा में पानी पीजिए। बहुत सारा मतलब ये नहीं कि पानी पानी पीना है, बट अच्छी मात्रा में पानी पीजिए। जितनी आपकी बॉडी की नीड है उतना पानी पीजिए। जितनी बार आपको प्यास लगती है उतनी बार आप पानी जरूर पीजिए। अगर हम पर्याप्त भोजन लें, हम पूरा पोषण युक्त भोजन लें, तो इससे क्या होता है, एक तो प्रेगनेंसी के समय के कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, मेनोपॉज के समय जो होने वाली परेशानियां हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। अदरवाइज आप जितना अपने खान पान और अपने रोजमर्रा जो आपका दैनिक जीवन है उसमें अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपको इन सभी अवस्थाओं में बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ सकता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने डाइट में, अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन करके अपने को स्वस्थ बनाएं और सुखी रहें। नमस्कार।